नमस्कार, मैं विप्लव कुमार। आवाज़ विशेष में आप सभी का स्वागत है। आवाज़ विशेष में हम कई ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत करते हैं जो भारत में हो रहे हैं। एक ऐसा ही एक मुद्दा जो कि है महाबोधि महाविहार का मुक्ति का संग्राम, जो भारत भर में काफ़ी तरह से बहुत देश भी जहाँ पर सहभाग ले रहे हैं और उसे कह सकते हैं कि सनातनी पंडों से और कह सकते हैं कि मनुवादी लोगों से मुक्त कराने के लिए चल रहा है। उसी बीच महाराष्ट्र से कई महिलाएं जो महाबोधि महाविहार के दर्शन के लिए बोधगया गई थी, उन पर हमला हुआ, उनके साथ बदसलूकी की गई। तो आइए उन महिलाओं से बातचीत करने के लिए हम आए हैं मुंबई में और उनसे बातचीत करते और कोशिश करते जानने की कि उस दिन क्या हुआ था। नमस्कार, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम रीना परगर मोर है। हम तो रीना जी, आप कितने लोग यहाँ से गए थे? हम लोग 28 जन थे, 28 लोग। 28 लोग। तो आप हर साल जाते हैं कि नहीं, ये फर्स्ट टाइम था मेरा। पहली बार ही हाँ, गए? पहली बार था। ठीक है। तो आप सीधे पहले डुंगेश्वरी की पर्वत पर गए जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध इन्होंने 6 साल तक, जहाँ तक कह सकते हैं कि ध्यान साधना की थी, कि पहले आप महाबोधि टेम्पल भी गए थे? नहीं, पहले महाबोधि टेम्पल गए थे, ऐसे ही घूम के आए। फिर हम लोग घूमने के लिए ढुंगेश्वरी पर्वत गए। तो वहाँ हमने देखा, दिखाते दिखाते हम लोग ऐसे ही तो कोई जा गाइड भी आपके साथ था? नहीं, कोई नहीं था हमारे साथ गाइड। हम लोग ऐसे ही देखने जा रहे थे। तो अंदर जाने के टाइम वो दिखा हमको, अंदर गए तब भगवान बुद्ध के चुंदरी वगैरह किया है और वो बोल रहे माता है। तो वो और बोल रहे वहाँ मोमबत्ती अगरबत्ती मत लगाओ। तो हमने तो उसका वहाँ पर विरोध विरोध किया विरोध वहाँ। किया उन लोगों ने आपको? हम लोग को विरोध किया उन्होंने कि लगाओ मत, गर्मी होता है, आज धुआं आता है, इसलिए उन लोग बोल रहे थे कि मत लगाओ। तो हम लोग ने बोला कि नहीं नहीं, हम लोग लगाएंगे और हमारे भगवान है तो हम क्यों नहीं लगाए। तो बोल रहे नहीं, ये माता का मंदिर। बोले माता क्यों, यहाँ बुद्ध तो रहते वहाँ हैं। कितनी मूर्तियाँ थी वैसे अंदर उस गुफा में? वहाँ 3 थी, एक बड़े बुद्ध का और 2 छोटे छोटे बुद्ध, उनको माता कह रहे हैं। अच्छा, मतलब मूर्ति का विटंबना वहाँ पर करी गई थी और हाँ, उन्हें तो वो वहाँ चुंदरी उड़ा है और ऊपर पूरा वो चुंदरी निकाल के इसने देखा तो पूरा बुद्ध ही दिखे, बुद्ध ही है। तो बोल रहे नहीं, माता है, माता पहले थी, बाद में बुद्ध आए। तो हम लोग ने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं। तो बाबा गौतम बुद्ध तो पहले आए, वहाँ उन्होंने 6 साल तपस्या किया है। जी, सही कहा आपने। आप भी उस वक्त वहीं पे थी? हाँ, जी, आपका नाम? छाया पांडुरंग पवार। जी, तो आपने क्या देखा जब इनसे ये सब वार्तालाप हो रहा था तो इन लोगों का झगड़ा हो रहा था और वो बोल रहे थे कि यहाँ अगर मेनबत्ती मत लगाओ, यहाँ लगा माता के सामने, ऐसे ही बोल रहे थे। फिर मेरे माँ के कान के नीचे लगा दी, फिर बाहर झगड़ा होने लगा। उन्होंने पहले आप पर हमला किया? नहीं, मेरे आपके माँ लोगों पर, मम्मी पर, उनके ऊपर। अच्छा, ऐसा बोलने तो से। आपके साथ कुछ पुरुष लोग भी थे? हाँ, पुरुष और ये भाई था भाई था। और ये थे। आया था, मैं इन लोग को बता रहा था कि भाई ये हमारे बुद्ध के विहार में ये देखो कैसा क्या क्या है, यानी कि बुद्ध की जो मूर्ति का जो है वो विद्रूप किया जा रहा है। तो यही बताने का हम लोग ने प्रयास किया और हम वो पंडित को भी बोल रहे थे कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि ये कर्मकांड बुद्ध को मान्य नहीं है और बुद्ध के विचार को ये कहीं भी मतलब सही नहीं लगता और वहाँ पे ऐसा कर्मकांड होना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे हमने उनको प्रेम से बोला और क्या पता फिर वो कुछ भड़क गया और भड़कने के बाद में फिर हमारी मौसी बोली कि भाई हमारा बुद्ध विहार है तो हम मोमबत्ती लगाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे। और वो उसके लिए भी वो मना कर रहा था कि नहीं, इधर उधर नहीं करने का, ये सब नहीं करने का। और फिर वो भड़क के फिर मौसी को फिर एक तमाचा मारा। तो फिर हम लोग उनको छुड़ाने के लिए गए, भाई क्यों मारा, हम लोग समझाने के लिए तुम्हारी गए। माँ जैसी है, मत मारो। वो बोल रहा था झूठ मत बोलो, पहले यहाँ माता आई थी। और हम बोल रहे थे नहीं, वहाँ यहाँ पहले गौतम बुद्ध आए थे। तो भाग के गया और बाम्बू और लेके उसका- आ गया हाँ, मारने के लिए, उसके हमला दूसरे किया आदमी को उसने। बुलाया, दूसरा आदमी फिर नीचे से आके फिर वो महिलाओं के ऊपर भी हमला करने लगा। तो फिर मैंने वो अड़ाया, वो मेरी मौसी जो है, ये एक मौसी छोटा उनके बकरी ऊपर का मारने बच्चा भी गया। था, वहाँ बलि देने के हमला लिए करने लाया लगा। था। उन लोग ने पूजा किया, हवन किया, बोल मतलब रहे थे विज्ञानवादी बुद्ध पर हाँ। जो है वो कह सकते हैं उनकी वो विहार रहे हैं, उनकी वो जगह रही तपस्या की। और बुद्ध ने जो बताया कि विज्ञान को उन्होंने पुरस्कृत किया, पर यहाँ पर उनके विरोध में वहाँ पशु बलि दी जा रही हाँ, है। पशु बलि दी वहाँ जा पे रही थी, बकरा वो भी- पूजा हाँ, कर रहे हैं बकरा उसका भी उसका बकरा बलि लाया। देने। हम लोग ने बोला कि आप लोग यहाँ बलि दोगे, तो पहले ये बोला नहीं हाँ, करना चाहिए। फिर बाद में बोला नहीं। ऐसे लेकर आए थे बकरी को, माता का मंदिर है तो बकरी की बलि इधर नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने उधर पूजा की थी, हमने मेनबत्ती इधर ये की थी। आप दोनों ने शायद वो शूट किया था। हाँ, तो उन्होंने हमें मेनबत्ती शूट ये करके फिर उसके बाद मतलब खुद का ये पूजा वगैरह शायद चालू किया और बकरी की बलि देने के लिए। फिर जो नीचे दुकान है मेनबत्ती और अगरबत्ती वाली, मैं उस चाचा को बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग। मैं बोली
हमारा गलती नहीं उनका गलती है, और वो बोल रहे थे तुम्हारा गलती है उनका गलती है ना, तो हमने हमारे पास तलवार है और हमने 8 भंतीजी को पिटवा दिया है। उन्होंने ये खुद ये ऐसे कहा था। तो देखो खुद ऐसा किया सब उन्होंने, वहाँ पीछे हो पड़ रहा गए हमारे। मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है कि वहाँ पर जाने वाले बौद्ध लोगों पर अत्याचार किए गए, कह सकते हैं बदसलूकी की गई, हमला किया गया। कई महिलाओं पर उन्होंने हाथ भी उठाए, जैसे कि ये बता रहे हैं। हमारे ऑटो पे नहीं रुकाया, ऑटो रुका के बोले कि नहीं तुम नीचे उतर जाओ, हमारे डीएम आ रहे हैं, डीएम से बात करो। बात करो, हमारे 300 पीपल आ रहे हैं, उन लोगों के साथ अभी तुम लोग का होगा फाइटिंग, तुम लोग रुको इधर ही, जाओ मत कहीं पे। तो हम लोग के ग्रुप ने थोड़ा हैंडल किया, फिर हम बोले कि चलो। आपको धमकियां भी दी गई। हाँ बहुत धमकी, और कॉल कर रहे थे वो हम लोग के सामने। हम लोग बोल रहे थे कि हमको इधर मत करो, पूजा मत करो। मैं बोला हमारा भगवान है, हमको नहीं करे, इतने लंबे से आए हम उनके पूजा करने के लिए, आप क्यों नहीं करने दे रहे? बोलते इनका कभी करो। मैं बोला हम लोग में नहीं चलता है सब भगवान का, खाली भगवान बुद्ध को मानते हैं हम, बाबा साहब को, बस इतना ही बोला। फिर उसको गुस्सा आके पहला बोल रहे थे देवी का पूजा करो, फिर गौतम बुद्ध का पूजा करो। हमारी देवी आ गई पहला, गौतम बुद्ध नहीं आए थे, ऐसा वो लोग बोल रहे थे उधर जाके। हाँ, देवी को देख के गौतम बुद्ध आए थे यहाँ पे आराम करने के लिए, देवी के देख के आए थे। हमने विरोध किया तो डायरेक्टली उन लोग उठ के ना सीधा महिलाओं को बाहर धक्के बिक्के देके बाहर निकालने लगे। सीधा आने के बाद सीधा मारना चालू किया औरत लोगों को, लेके आ गए डायरेक्ट और भाग मारने के के गए लिए। और काटे लेके आए हम काटे लोग लेके डायरेक्ट आए। हमले ऊपर हमला तो कर। वहाँ पर और भी पर्यटक थे जो कई जगह से आए थे। हम लोग थे, बाकी कोई नहीं था। जब हम लोग नीचे आए तब ऊपर बाद में आए बाकी के लोग। हाँ, सब लोग बाद तो में। वहाँ के लोगों ने आपको सपोर्ट किया, जो पब्लिक थी। नहीं धमकी दिया उन्होंने धमकी दिया, दुकान वाले ने भी हमें धमकी और दिया। हम प्रेम से बोले उनको चलो जाने दो, कुछ अभी जो हो गया, लेकिन वहाँ पे जो हो रहा है वो असल में सही नहीं हो रहा है। गलत है। क्योंकि बुद्ध विहार पे जो ऐसे पंडित लोग अगर बैठ के अगर ऐसा करेंगे तो फिर लोग कोई भी जो जाते हैं, पैर पड़ने जाते हैं वहाँ पे, अपने भगवान को दर्शन करने जाते हैं, जब दर्शन करने जाते हैं तो उस वक्त अगर ऐसा होगा तो फिर उनके ऊपर क्या बीतेगी, ये तो अभी आप ही सोच सकते हैं कि क्या होगा आगे। और इनके ऊपर भी त्यांना बोलली, मराठी बोललं तर चालेल ना? मी खाली बोलली का रे बाबा हल्ला का करतात, तर म्हणजे इथं आमचे तुम्ही अगरबत्त्या मेणबत्त्या लावतात ना तर आमचा जीव गुटमरतो. तर म्हणलं गुटमरतो तर आम्ही काय करणार, आम्ही आमच्या बुद्धाला लावणार ना मेणबत्त्या. तर म्हणते ना आमच्या माताजीला लावा पहिले, आमची माताजी पहिले आली नंतर तुमचा बुद्ध आला. म्हणलं हे गलत आहे, हे चुकीचं आहे. 6 वर्ष आमच्या बुद्धाने तपस्या केलं, तिथं कशासाठी केलं? तुमच्या मातासाठी केलं काय? तुमची माता, मातीचा पुतळा तुम्ही बनवला तिथे आणि म्हणता आमची माता पहिले आली, हे काय तुम्ही चबरापणा बोलतात म्हणलं. अशी एवढं बोलली ना ते त्यांनी मला मारलं, एक चपाट माझ्या तोंडात घातली त्याने. मग आम्ही पण मारलं सर त्यांना, आम्ही पण सोडलं नाही. खाली निघालं, खाली टपरीवाले काय म्हणतात तुमची बुद्ध नंतर आला, आमची माताजी पहिले आली, पहिले आमच्या माताजीला मेणबत्ती अगरबत्ती लावायला पाहिजे. म्हणलं हे चुकीचं आहे, तुमची माताजी तुमच्याकडे, आमचा बुद्ध आमच्याकडे. काय चुकीचं बोललं? मानत नाही म्हटलं आम्ही बुद्धाला मानतो, बुद्धालाच आम्ही हे करणार. ते बकरूचं पिल्लू होतं, ते म्हटलं हे कशाला आणलं? ते बोलतो तुमको क्या करने का, तुम अपना काम करो निकलो, हम कुछ भी करेंगे, असा करला. त्याच्यानंतर त्यांनी मेणबत्त्या आणि ते जे लावलेलं ते विजवून टाकलं, सगळं विजवून टाकलं आणि बाहेर निघाला आणि फोन केला. कोणी नाही, त्यांचे त्यांना मिळतात ते, आम्हाला कोणी मिळत नाही. आपले महाराष्ट्रीय लोक गेले ना तर आपल्याला सपोर्ट कोणी करत नाही. ती त्यांना एक फोन केला ना तर ती 100 लोक बोलवून घेतात. काटे घेऊनच आले ते लोक. मग आम्ही बोललो की अरे काटे घेऊन कशाला आले, आम्ही काय मारामारी थोडी करायला आलो, आम्ही शांततेने घेऊन आले त्यांच्याकडून, बाईकवर आले. एकच फोन केला तर हम लोग तुमको देखते हैं, ऐसा भी बोला. हम लोग बोले खाली नीचे चलो तुम लोग को दिखाते हैं. तो आप लोगों को धमकाया गया वहाँ पर, कैसे? तो आप लोगों में से किसी ने फिर पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश करी? डर गए थे हमको, उन लोगों को लगा कि क्या पता क्या हो, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, इसलिए वहाँ से निकल और गए. हमारे साथ में ज़्यादा और वो- महिलाएं थी तो हम लोग ऐसा नम्रता से वहाँ से हम लोग ने उसको सुलझा दिया और वहाँ से हम लोग निकल गए अगली जगह पे दिखने के लिए. अपना सोचा था। जब ये घटना हुई उसके बाद ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, मैं बताना चाहूँगा, और कई जगह से लोगों ने आपको शायद संपर्क करने की कोशिश की होगी, कई बौद्ध भिक्षुओं ने आपको मदद करने की कोशिश की होगी. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा बताएंगे मुझे? वो डर गए, उन्होंने फोन ब्लॉक कर दिया. लोग डर गए और जिन लोगों को कॉल्स आ रहे थे उन लोगों ने नंबर ब्लॉक कर दिया बेसिकली. जैसे ही कॉल आते थे हम लोग डर जाते. हमारे एक सागर तायडे थे, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया, उन्होंने भी बोला कि कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप हमारे लोग हैं, उनसे जाके मिलो, ये करो. तो हम लोग आंदोलन की जगह गए थे. आंदोलन की जगह हम लोग ने वहाँ पे भी बहुत प्रयत्न किया, बताया उनको भी 1-2 जन को. तो फिर महिला बोल रही थी कि हमको दूसरा भी अभी ये देखना है
हमें राजगीर वगैरह वो वहाँ पे। हाँ राजगीर वगैरह वो भी देखना है। तो हम लोग दूसरे दिन हम लोग वहाँ से हम लोग निकल पड़े। वहाँ से हम लोग राजगिरी पर्वत से आने के टाइम एक जगह है, कॉल बहुत कॉल आ गए, 20 कॉल आ गए मुझे 20 कॉल, लेकिन डर के मारे मैंने नहीं उठाया कॉल। न्यूज़ वाले बोलते थे तो मैं रख देती थी, मुझे लगे उधर के लोग हैं क्या वो, क्योंकि गाड़ी भीड़ वाले को हमका ही नंबर दिया है ना, इसके लिए मैंने कॉल नहीं उठाया किसी का। हम समझ सकते हैं कि आप दूसरे राज्य में थे, वहाँ पर आपको भी लग रहा होगा कि जान माल को शायद हमारे नुकसान हो सकता है, आपके साथ महिलाएं और बच्चे ज़्यादा थे तो इसलिए भी हो सकता है। जी हाँ जी हाँ। पर मैं आप सभी लोगों की शूरता को प्रणाम करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी बात की। आपने कुछ चीज़ों का विरोध किया जो गलत थी। जो तथागत गौतम बुद्ध इन्होंने जिस चीज़ों को समर्थन किया उसके विपरीत चीज़ें वहाँ पर घट रही थी। तो इसी के साथ साथ मैं बस यही कहूँगा कि हाँ, तो दोस्तों ये था जो बातचीत वहाँ पर हुई लोगों से, वहाँ क्या घटना हुई, क्या हुआ, किस प्रकार से लोग आए, वहाँ पर उन पर हमला किया गया। इसके बाद ये लोग डर गए थे, सहम गए थे। पर इन्होंने जो आग लगाई है वो शायद वही नहीं थमी, वो आज भारत भर में और विश्व में जा रही है। कई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ कि ऐसे ही हमले कई सालों से भारत में हो रहे हैं, कई मंदिरों में हो रहे हैं, जो अपने बौद्ध धर्मी वहाँ जाते हैं उन पर भी हो रहे हैं। अब देखना ये है कि महाबोधि महाविहार का अंतिम निर्णय जुलाई महीने में लगने वाला है, तो भारत की सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है वो भी देखना जरूरी होगा। ऐसे एक ज्वलंत विषय पर हम अगली बार बात करेंगे आवाज़ विशेष में।